आइए इस सेशन में हम सीखें किस प्रकार से हम जूम और पैन का इकट्ठे प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट में ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा देखना है और कौन से हिस्से में जाना है। नॉर्मली कोरल ड्रॉ में कार्य करते समय सबसे बड़ी समस्या यही आती है यूजर्स के साथ कि वे प्रॉपरली ना तो जूम कर पाते हैं ना पैन कर पाते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में डॉक्यूमेंट में नहीं जा पाते। आइए इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं जूम और पैन किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। परंतु उससे पहले हम पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। मैंने पिक टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो गया है। यहाँ क्लिक करूँ तो ये एरिया सिलेक्ट हुआ है। इसी तरह से अलग अलग एरियाज पे क्लिक करने पे अलग अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। बाहर यदि मैं क्लिक कर दूँ तो डिसलेक्शन हो जाता है, अर्थात जो सिलेक्शन है वो हट जाती है। तो आइए अब शुरू करते हैं जूम टूल से। सबसे पहले हम बात करते हैं जूम टूल क्या है। नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप जूम करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं माउस को स्क्रॉल करते हुए जूम कर सकता हूँ इस टेक्स्ट को। आप माउस के स्क्रॉलर का यूज़ कर सकते हैं सिंपली जूम करने के लिए, और स्क्रॉल बार्स का प्रयोग कर सकते हैं लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करने के लिए। तो यहाँ मैं जूम करके देख सकता हूँ उस पूरे टेक्स्ट को। वापिस मुझे जूम आउट करने के लिए फिर से माउस के स्क्रॉलर को पीछे की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे आसान तरीका है जूम करने का, माउस का स्क्रॉलर आगे की तरफ घुमाते हुए आप जूम इन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी साइट पे, और पीछे की तरफ घुमाते हुए आप जूम आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस सेशन की जानकारी इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आसानी से बाकी सभी टूल्स को समझ पाएँ, क्योंकि सभी टूल्स में जूम और पैन का प्रयोग बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम इस सेशन को पहले से ही सीखना चाहते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हम दूसरे तरीके से इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें F3 की, यदि मैं F3 सिलेक्ट कर लूँ तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर आपके पास एक एरर भी आ सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आ गया है कि इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो सकता। मैं फाइनली इसे ओके कर देता हूँ। आप यदि F3 का प्रयोग करते हैं तो जूम आउट कर पाते हैं, और यदि आप F4 का प्रयोग करते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे ड्राइंग को अपने पूरे पेज पे देख पाते हैं। यदि आप किसी कारण से ज़्यादा जूम इन कर चुके हैं तो F4 दबाएं, और यदि आप किसी कारण से जूम आउट कर चुके हैं ज़्यादा फिर भी F4 दबाएं, ताकि आपकी पूरी ड्राइंग जो है आपके पूरे पेज पर अवेलेबल हो जाए। यदि आप अपनी ड्राइंग में किसी पर्टिकुलर पार्ट को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं पिक टूल का चुनाव कर लेता हूँ और स्मार्टो सिस्टम के इस लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करके देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं शिफ्ट के साथ F2 का प्रयोग करूँगा। आप देखेंगे जूम टू सिलेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो पार्ट आपने सिलेक्ट किया है वहाँ तक आपका जो ड्राइंग है जूम कर दिया गया है। आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्टेड था स्मार्टो सिस्टम के लोगों के रूप में, वो मेरे पास पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। वापस फिर से पूरे पेज पर जाने के लिए F4 आपकी पूरी ड्राइंग को आपके सामने लाने की कोशिश करता है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू के इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से शिफ्ट F2 दबाता हूँ, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो जूम इन हो गया है, जो मैंने एज अ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। फिर से F4 दबाएं ताकि वापस आप आ जाएं। तो इस प्रकार हमने सीखा किस प्रकार हम F3, F4 कीज को शिफ्ट के साथ प्रयोग करके या सिंपल प्रयोग करके जूम इन जूम आउट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि किस प्रकार माउस के स्क्रॉलर को यूज करते हुए जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आप पर्टिकुलर पार्ट में मूव करना चाहते हैं ड्राइंग के, जैसे मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और मुझे अब यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है अपनी ड्राइंग या बैनर में, स्क्रॉलर को प्रेस करके रख सकता हूं। आप देखेंगे जैसे मैं स्क्रॉलर को प्रेस करके रखता हूं मेरे पास पेन का निशान अर्थात एक हाथ का निशान आ गया है। अब मैं यदि राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूं तो आसानी से मैं
बीच का स्क्रॉलर का बटन दबाकर मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं लेफ़्ट की तरफ भी मूव कर सकता हूँ। तो पैन करने के लिए आपको केवल माउस के बीच वाले बटन अर्थात स्क्रॉलर को प्रेस करके रखना है और आप किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। ये देखें आप इस तरह से। इसके अतिरिक्त यदि आप काफ़ी जूम इन कर चुके हैं किसी टॉपिक को, तो अब यदि आप लेफ़्ट से राइट मूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबाएं और साथ ही यहाँ पे माउस के स्क्रॉलर को प्रयोग करें कंट्रोल की के साथ। आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव हो जाता है आसानी से। स्क्रॉलर ऊपर की तरफ घुमाने पे आप लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ घुमाने पर आप राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, यदि आप कीबोर्ड पे कंट्रोल की को साथ में दबाकर रखते हैं। इसी तरह से यदि आप अप डाउन आना चाहते हैं, यदि ऊपर या नीचे की तरफ आना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अल्टर की का प्रयोग करें और फिर से माउस स्क्रॉलर का प्रयोग करें। आप देखेंगे आसानी से आप ऊपर या नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं माउस के साथ, कंट्रोल और अल्टर की के साथ। कंट्रोल का प्रयोग करने के साथ हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं स्क्रॉलर के साथ, और यदि अल्टर का प्रयोग करते हैं तो अप और डाउन की तरफ मूव कर सकते हैं स्क्रॉलर के साथ। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल और है नैनो प्रीव्यू के रूप में। यहाँ पे यदि आप देखें तो एक छोटा सा नैनो प्रीव्यू का आइकॉन अवेलेबल है बिल्कुल नीचे की तरफ। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ और माउस को दबा के रखूँ लेफ्ट क्लिक को, अब मैं प्रीव्यू के जिस पार्ट पे माउस लेकर जाता हूँ उस पर्टिकुलर पार्ट पे मेरे पास जूम दिखाया जा रहा है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर पिरामिड पे जाना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो जूम होकर अवेलेबल हो जाएगा, वो पैन होकर अवेलेबल हो जाएगा। और इसी तरह से मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। तो नैनो प्रीव्यू आपकी हेल्प करता है जिससे आप आसानी से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को देखते हुए आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन सभी टूल्स का प्रयोग करते हुए आसानी से अपनी ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं और मूव करते हुए उन सभी बारीकियों को जान सकते हैं जिन बारीकियों पे आप काम करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में। धन्यवाद।